हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन कहते हैं एट 90 डिग्री सेल्सियस द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन प्योर वाटर इज 10⁻⁶ मोलार इफ 100 ml ऑफ 0.5 मोलार कॉन्सेंट्रेशन NaOH की दी हुई है। सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 250 ml ऑफ 0.2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन की सोल्यूशन किसी दी हुई HNO3 की दी हुई है एट 90 डिग्री, देन pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी। पहले हम क्वेश्चन को समझते क्या दिया हुआ है। हमें पता है वाटर का ऑटो आयनाइजेशन हमें क्या देता है, ऑटो आयनाइजेशन देता है H3O प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी, 10⁻⁶ मोलार। ठीक है, हमने क्या किया, इसी प्योर वाटर के सोल्यूशन में, प्योर वाटर का सोल्यूशन था या प्योर वाटर हम कह सकते हैं प्योर वाटर लिया था अपने, इसी में 0.2 मोलार 250 ml HNO3 का सोल्यूशन प्लस इसका प्लस 0.5 मोलार 100 ml NaOH का सोल्यूशन। पहले हमने इस सोल्यूशन को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, इस प्योर वाटर में ऐड कर दिया। ठीक है, पहले हम दोनों को मिक्स किया, इस मिक्स को ही हमने ऐड कर दिया प्योर वाटर में। तो प्योर वाटर में ऐड करने के बाद नया pH कुछ आया होगा, तो वो नया pH कितना है वही हमें बताना है। ठीक है, हम बढ़ते अपने सोल्यूशन की तरफ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हमें दिया हुआ है कितना है, 10⁻⁶ मोलार। मैं इसे यही कह सकता है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 10⁻⁶ मोलार। ठीक है, तो pH क्या होता है, pH होता है -log ऑफ H प्लस। ठीक है, पहले हम समझते हैं क्या H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों की वजह से बड़ी होगी या डिक्रीज हुई होगी, पहले वो समझते हैं। पहले हम देखते हैं हमें कितने मिलीमोल्स दिए हुए, मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितने दिए हैं, मिलीमोल्स ऑफ NaOH लिए हुए हैं 100 इंटू उसके मोल्स, तो आ जाएगा 50 मिलीमोल्स। हम देखते हैं मिलीमोल्स ऑफ HNO3 कितना दिया है, वो जाएगा 250 ml इंटू 0.2, तो ये जाएगा अगेन 50 मिलीमोल्स। अच्छा, NaOH की भी 50 मिलीमोल्स है, HNO3 की भी 50 मिलीमोल्स। हमें क्या पता है, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते तो क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड्स के भी सेम 50 मोल्स दिए हुए हैं, बेस के भी 50 मोल्स दिए हुए, दोनों क्या देंगे, एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। एक कंप्लीट क्या हमें मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगा। तो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, वाटर ही मिलेगा। सॉल्ट की वजह से तो pH कभी बढ़ती नहीं है, तो हमें क्या मिला, वाटर ही मिला। वाटर का H3 प्लस का हमें कॉन्सेंट्रेशन तो पहले से दिया 10⁻⁶ मोलार। मतलब में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो 10⁻⁶ मोलार थी, आफ्टर इनके एडिशन से भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही, 10⁻⁶ मोलार। क्यों, क्योंकि ये दोनों के मिलीमोल्स कितने दिए थे, सेम दिए थे, तो इनके एसिड बेस रिएक्शन से क्या बना, वाटर ही बना। क्योंकि क्या मिलीमोल्स थे किसी, इसलिए ना एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी ना बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी ना ओवरऑल, इसलिए pH क्या हुआ, pH न्यूट्रल की तरफ ही रहा। तो pH कितना आएगा, pH आएगा -log ऑफ H प्लस। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है 10⁻⁶, तो आ जाएगा 6। तो pH हमारा कितना आ जाएगा, pH हमारा आ जाएगा 6 pH क्या डिफाइन कर रहा है, न्यूट्रल को डिफाइन कर रहा है। हमें पता है pH स्केल क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो pH 6 क्या है, न्यूट्रल को डिफाइन कराना है, एसिड ना बेस, pH 6 यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।